डबरा शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कुछ युवा सोमवार से नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पारस गुर्जर और रुपेश कैन के नेतृत्व में चल रहे धरने को युवाओं ने गैर राजनीतिक बताते हुए शहर की समस्याओं के समाधान की मांग की। तेज बारिश के बावजूद युवाओं का धरना जारी रहा। सूचना मिलने पर नगरपालिका सीएमओ समेत वार्ड 11 के पार्षद हैप्पी सिंह और वार्ड 13 के पार्षद हीरा सिंह मौके पर पहुंचे और युवाओं से चर्चा कर धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन युवा अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए IGN नेशनल के साथ। क्या कुछ मांगों को लेकर धरने बैठी हुई है? हमारी जो नगर क्षेत्र में नगर पालिका के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उन्हीं सारी जनहित की मांगों को लेकर हमने आज धरना दिया है, जिसमें मैं आपको कुछ मांगे छोटी छोटी बता देता हूं। जैसे सड़क खुदी पड़ी है पूरे डबरा की 300 वार्ड में, लाइटें 300 वार्ड में कहीं लगती नहीं है, मुख्य सड़कों पर लगती नहीं है। मुख्य सड़कों पे ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जहां लोग गिरने से कई बार फ्रैक्चर हो चुके हैं, कई बार घायल हो चुके हैं और उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त होने का काम इस सड़कों पे हुआ है। सबसे अहम, बरसात में हर एक जिम्मेदारी अधिकारियों को रहती है कि पूरे शहर के अंदर जो है दवाई का छिड़काव करवाएं, जिससे जो मलेरिया वाली जो मच्छर वाली बीमारियां होती है वो उत्पन्न हो पाए। तो डबरा में मुझे लगता है कहीं कहीं अगर हो गई हो अधिकारियों के कार्यालय के आसपास तो हो गई हो, नहीं डबरा में किसी वार्ड में मेरी नजर में कोई दवाई छिड़काव नहीं हुआ। पानी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है डबरा के लिए, जो पूर्व वर्षों से चली आ रही है। पिछले साल भी बाढ़ जैसे हालत डबरा के अंदर बन गए थे। इसी नगर पालिका ने कहा था कि हम इस पे काम करेंगे और कहीं कहीं जगह जगह तत्काल में खुदाई स्टार्ट करवा दी थी। कुछ दिन खुदाई करी, सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं और काम ठप हो गया। नगर पालिका फिर सो गई, पर जनता के जो समस्या थी वो खत्म नहीं हो पाई। अभी कुछ पार्षदगण भी और सीएमओ भी आए थे आपसे बातचीत करने? सीएमओ और पार्षदगण आए थे। पार्षद जो थे उन्होंने ये कहा है कि आपका बहुत अच्छा धरना चल रहा है, हम आपके समर्थन में हैं, आप ऐसे ही आवाज उठाते रहिए, जनहित में काम करते रहिए, आपको हमारा पूरा समर्थन है। सीएमओ मैडम का ये कहना था कि आप हमारा पूरा आश्वासन आपके साथ है, हम आपकी मांगों पे काम करेंगे, आप धरना खत्म कर दीजिए। जिस तरीके से किसी भी काम को लेकर आम जनता पे अधिकारी आवेदन मांगते हैं कि आप इस समस्या का आवेदन लिख के दे दीजिए, तो हमने उसी रिपीट में अधिकारियों से ये बोला है कि आप हमें लिखित में दे दीजिए कि डबरा की इस समस्या को हम इतने दिन में खत्म कर देंगे। इसके अलावा हमारा कुछ ज्यादा है नहीं। जब तक ये मांगे नहीं पूरी करेंगे हमारा ये धरना चलता रहेगा। ऐसा क्या है कि आए दिन किसी ना किसी संगठन या सामाजिक नेताओं द्वारा, समाज सेवी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि नगर पालिका द्वारा बिना धरने के भी काम किया जा सकता है। ये नैतिक जिम्मेदारी है नगर पालिका की। नगर पालिका क्षेत्र में जितने ही काम आते हैं, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि और अध्यक्ष और जो क्या कहते हैं अधिकारी यहाँ भेजे जाते हैं सरकार के द्वारा, वो इसलिए भेजे जाते हैं कि आप ग्राउंड फ्लोर पर काम करें, आप जगह जगह जाके देखें आम जनता की क्या समस्या है। पर अब तो लौट के ही हो रहा है कि जनता के ही टैक्स से सैलरी मिल रही है और जनता पे ही जो है काम नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पार्षद भी शांत बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब धरना में उनको साथ देना चाहिए बैठ के साथ। इसका तो हिसाब जो है डबरा की जनता आने वाले चुनाव में पार्षदों को देगी, क्योंकि ये हमने खुद महसूस किया है। वार्ड वार्ड में जाके जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि किसको हमें जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए और किसको नहीं बनाना चाहिए। ITN National